हेलो गाइस, दिस इज कुणाल शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में वो है कोरोना वायरस के वेरिएंट्स। जिस तरीके से इस बार अब पहले सुनने में आ रहा था अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट्स, गामा वेरिएंट्स और अब नया आने जो रिसेंटली चल रहा है वो है डेल्टा प्लस वेरिएंट्स। अब सब लोग अपनी अपनी बात बता रहे हैं, हम कंफ्यूज्ड है कि क्या चीज़ होती है असली में, क्या वेरिएंट है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या हो सकता है। तो इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से वेरिएंट्स होते हैं। और वेरिएंट्स सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं व्हाट आर कोरोना वायरस वेरिएंट्स। वेरिएंट्स होते क्या है? तो इसके लिए वेरिएंट्स वेरिएंट्स का मतलब ये है कि कुछ भी चीज जो कि सिमिलर है पहले से वो एक वेरिएंट है। जैसे हम 3-4 बार सिग्नेचर करेंगे तो पहला वाला जो सिग्नेचर होगा उससे मिलते जुलते हमारा सेकंड सिग्नेचर होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट हमेशा आएगा। और कोरोना वायरस वेरिएंट क्या होता है कि जो डिफरेंस थोड़ा सा डिफरेंट पहले वाले से दूसरे वाले में आ जाता है। जैसे हम कह सकते हैं एक पेरेंट के दो ट्विंस हैं। अब दोनों ट्विंस में हो सकता है फेशियल एक्सप्रेशन सबके दोनों के सेम हो, बट दोनों में अगर खड़ा कर देंगे हम दोनों को सामने तो उसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा ही। माना कि वो पहले की तरह सिमिलर है बट उसके अंदर स्लाइटली डिफरेंट चेंजेस होंगे। मे बी थोड़ा सा उसके नोज का एरिया थोड़ा सा लार्ज हो, मे बी उसका क्या नाम है बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग हो। तो वेरिएंट का मतलब क्या है, उसमें थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट है, वो सिमिलर है बट स्लाइटली डिफरेंट है। तो ऐसे ही कोरोना में होता है, पहले वाले वेरिएंट से थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट आने पे उसे कोरोना वायरस का वेरिएंट कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि पहले हम बोलते थे कि यूके वेरिएंट है, इंडिया का वेरिएंट है, साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है, पर अब हम बोलते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा कप्पा। तो कितने टाइप के टोटल वेरिएंट्स अभी तक पाए गए हैं? तो टोटल अभी तक 6 वेरिएंट्स पाए गए हैं। टोटल अभी तक 6 वेरिएंट्स पाए गए हैं। और ये 6 वेरिएंट जिस कंट्रीज में पाए गए हैं, पहली है उसमें यूके, दूसरी है साउथ अफ्रीका, थर्ड है ब्राजील, फोर्थ है इंडिया एंड फिफ्थ जो कि अभी इंग्लैंड में पहले पाया गया है, तो हम फिफ्थ में उसे कंसीडर कर लेते हैं। तो इनको हम पहले क्या साइंटिफिक नेम, जैसे साइंटिस्ट होते हैं वो साइंटिफिक नेम से बोलते हैं, लाइक B.1.1.7। तो ये साइंटिफिक नेम है इस यूके वेरिएंट का, वो B.1 ये सेम नेम है। ऐसे ही साउथ अफ्रीका का अलग है, ब्राजील का अलग है, इंडिया का अलग है। तो ये साइंटिफिक नेम है, ये साइंटिस्ट बोलते हैं अपनी रिसर्च के लिए। बट हम नॉर्मल लोग जैसे कॉमन पीपल, हम बार बार साइंटिफिक वेरिएंट कहाँ तक याद रखेंगे, ऐसे कॉम्प्लेक्स सा वेरिएंट है क्योंकि तो इसलिए लोग बोलने लगे थे कि यूके का वेरिएंट है, इंडिया का वेरिएंट है, इंग्लैंड का वेरिएंट है। बट बाद में जब डब्ल्यू के पास से बात गई, कंट्रीज ने बोला, तो डब्ल्यू ने एक कॉमन नेम रख दिया, लाइक अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड कापा। सो हम देखते हैं कि ये वेरिएंट्स कौन कौन से होते हैं, अल्फा कौन सा होता है। सो जो कोविड का वेरिएंट यूके में पाया गया था उसको हम बोलते हैं अल्फा वेरिएंट। ऐसी सिमिलरली जैसे साउथ अफ्रीका में पाया गया था उसको बोलते हैं बीटा, जो ब्राजील में पाया गया था उसको बोलते हैं गामा, और जो इंडिया में पाया गया था उसको बोलते हैं हम डेल्टा। इंडिया में रिसेंटली दो वेरिएंट पाए गए थे, डेल्टा और कप्पा, लेकिन सबसे ज्यादा तो खतरनाक था इंडिया के लिए वो था डेल्टा वेरिएंट। कप्पा ज्यादा खतरनाक नहीं था जिस रिसर्च के हिसाब से पता चला है, लेकिन बट डेल्टा वेरिएंट ज्यादा खतरनाक था। अब इसमें थोड़ा सा स्लाइटली चेंज था इसके साइंटिफिक नेम में भी, .1 का। बट सबसे ज्यादा तबाही जो मचाई थी इंडिया में अप्रैल मई में वो डेल्टा वेरिएंट ने मचाई थी, और सबसे ज्यादा खतरनाक ये वेरिएंट था। फिर अब जो रिसेंटली हम डेल्टा प्लस के बारे में सुन रहे हैं कि बहुत खतरनाक है ये है, तो ये कहाँ से आया अभी तक हमें नहीं पता। तो ये बताते हैं कि इंग्लैंड में ये पहले पाया गया था, अप्रैल में देखा गया था इसका वो, लेकिन बट ये 11 जून को डिक्लेयर करा था इंग्लैंड में कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट भी एक वेरिएंट है। ये सेम डेल्टा की तरह होता है, बस इसका एक अपग्रेडेड वेरिएंट है ये। और इसके अंदर जो म्यूटेशन देखी गई है वो सिमिलर है बीटा वेरिएंट के, मतलब जो इसके अंदर डिफरेंस पाया म्यूटेशन आई थी, सेम म्यूटेशन हमें डेल्टा प्लस वेरिएंट में भी देखे जाने को मिली है। सो अब हम देखते हैं कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट आखिर है क्या, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। सो डेल्टा वेरिएंट है क्या और ये कहाँ से आया, तो हम पहले देखते हैं। डेल्टा वेरिएंट पहले इंग्लैंड में सबसे पहले 11 जून को बताया गया था कि डेल्टा प्लस वेरिएंट का भी एक नाम का एक वेरिएंट मिला है नया। और जो ये वेरिएंट है
इसके अंदर जो स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशंस है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो उसे हम कहते हैं K417F। ये म्यूटेशन पाई गई है जो कि बीटा वेरिएंट से मैच करती है साउथ अफ्रीका वाले से, ठीक है ना। तो अब ये म्यूटेशन सेम उसके बीटा वेरिएंट से मैच करती है साउथ अफ्रीका वाले से, और जो हमारे इंडिया के टॉप वायरोलॉजिस्ट है शदीद जमील, इन्होंने कहा है कि ये K417N जो म्यूटेशन नहीं पाई गई है, ये थोड़ा सा एंटीबॉडीज को कम इफेक्टिव है, बट अभी तक इसका कोई साइंटिफिक और गवर्नमेंट से कोई अप्रूवल नहीं आया है कि ये वेरिएंट काम करता है या नहीं काम करता। तो आगे हम देखते हैं। अब इसके अंदर क्वेश्चन सबसे पहले आएगा, फिर डेल्टा प्लस वेरिएंट इज मोर ट्रांसफर, क्या ये ज्यादा फैलेगा? जैसा हमें पता चला, रिसर्च से पता चला है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के अंदर जो म्यूटेशंस आई हैं बीटा वेरिएंट की हैं, और ये डेल्टा प्लस वेरिएंट एज सिमिलर टू डेल्टा का ही थोड़ा सा एक अपग्रेड वर्जन है, तो ये ट्रांसमिसिबल तो बहुत है। तो इसमें कोई बात करने की बचा ही नहीं है कि ट्रांसमिसिबल है, ये फैलेगा या नहीं फैलेगा। ये फैलेगा तो जरूर, और ज्यादा ही फैलेगा जिस हिसाब से हमें अभी तक पता चला है। अब हमें डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में क्या क्या जाननी जरूरी है। सबसे पहली बात, इसको हम डेल्टा प्लस वेरिएंट बोलते हैं, बट ये जो स्ट्रेन है इसे हम बोलेंगे Y.1 AY.1। और ये कहाँ कहाँ पाया गया इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर ही अभी तक महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश में मेनली इसके केसेस देखे गए हैं, कंफर्म केसेस हैं। जैसे हमारे वीके पॉल है, अकॉर्डिंग टू वीके पॉल जो कोविड टास्क फोर्स में है, उन्होंने बताया है कि मार्च से इट वाज बॉर्न में थोड़ा सा इंग्लैंड में दिखा गया, बट ये हमारे सामने आया है 13 जून को, जो कि इंग्लैंड यूरोप ने इसको बताया है कि 13 जून को बताया कि डेल्टा प्लस वेरिएंट है, बट वहाँ पे मार्च में देखा गया था, मार्च अप्रैल में। और ये ज़्यादा जल्दी से क्या नाम है इंक्रीज होगा, ज़्यादा जल्दी से फैलेगा, ये ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है इसकी एज कम्पेयर टू डेल्टा वेरिएंट। सो हमें थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा इसके लिए। और इसके अलावा जो एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स ने कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी तक 9 कंट्रीज में फैल गया है, इंक्लूडिंग यूएस, यूके, पोर्टुगल, स्विट्जरलैंड, जापान, पोलैंड, रशिया एंड चाइना एंड इंडिया। इंडिया में अभी तक इसके लिमिटेड केसेस हैं। INSAOG डेल्टा प्लस वेरिएंट में बोला है उन्होंने कि कैरेक्टराइज बाय म्यूटेशन, जो म्यूटेशन है स्पाइक प्रोटीन्स में हो गया है। स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं ये जो देख रहे हैं ना, स्पाइक प्रोटीन्स कहते हैं इन्हें, और ये एंट्री करते हैं ह्यूमन सेल्स के अंदर, इन स्पाइक प्रोटीन्स की वजह से एंट्री करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। अब सबसे ज्यादा लोगों के अंदर ही क्या डर हो रहा है कि क्या ये वैक्सीन है ये न्यू वेरिएंट से प्रोटेक्ट करेगी? बट एज ऑब्जर्वेशन और एज हमें जितना भी डाटा मिला गया है अभी तक, तो जो कोविड टास्क फोर्स के मेंबर हैं महाराष्ट्र के शशांक जोशी, उन्होंने बोला है कि अभी वो डेल्टा प्लस वेरिएंट पे काम कर रही है या नहीं कर रही, अभी तक हमारे पास इसका डाटा नहीं है। तो इसमें अफवाह में रहना कि काम ही नहीं कर रही, तो हमारे पास अभी कोई ऐसा डाटा नहीं है कि वो काम नहीं कर रही है। तो अभी हमारे पास इतने सफिशिएंट केसेस नहीं है कि वो हम उस पर रिसर्च चल रही है, बट अभी तक इतना रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई है कि वो सफिशिएंट है कि नहीं। हम लेकिन वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्योंकि जिससे हमें पहले वेरिएंट से हमें बचाव हो सके। और इसके लिए क्या करना चाहिए? अभी हमें सेफ्टी के लिए अपना डबल मास्क और क्राउड को उससे बचना चाहिए, वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, क्योंकि अभी तक हमें ऑफिशियल डाटा नहीं मिला कि ये वेरिएंट पे असर करता है नहीं। बट गवर्नमेंट से अभी जितना भी पता चला है वो ये पता चला है कि डेल्टा वेरिएंट तक ये कारगर है, डेल्टा वेरिएंट तक ये काम कर रहा है, हमें प्रोटेक्ट करता है। जितने भी वेरिएंट्स आए हैं, 6 वेरिएंट जितने भी आए हैं, ये हमें वहां तक प्रोटेक्ट कर रहा है। सो हम नेक्स्ट देखते हैं मेन क्वेश्चन, व्हाट कैन डू टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। हम क्या कर सकते हैं अभी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए? फिलहाल हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि वैक्सीन काम कर रही है नहीं कर रही, बट जो पहले के हमारे पास बचने के तरीके थे हमें वही अपनाने पड़ेंगे अभी। इसमें क्या है कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, वैक्सीनेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है बचने के लिए हमारे लिए, डू और डाई वाला केस है। और उसमें हाथ धोते रहिए, मास्क पहनते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, क्राउड्स में ना घूमें, ये हमें बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट और सबसे बड़ी चीज़, जो लोग सोचते हैं कि वैक्सीन तो पे काम कर नहीं रही, हम लगवाएं ना लगवाएं वैक्सीन। सो मेरे और जितने मैंने एक्सपर्ट्स की बात सुनी है, मेन एक्सपर्ट्स की, तो उन्होंने अभी तक यही बोला है, जिस हिसाब से हमारे पास अभी पता नहीं है, डाटा नहीं है कि वैक्सीन काम कर रही है नहीं कर रही,
सो हम अभी तक नहीं कह सकते कि वैक्सीन उस पर वो कारगर है या नहीं है। तो उसके लिए अभी हम क्या कर सकते हैं, कम से कम अगर 1% मान के चलें कि वैक्सीन काम नहीं भी कर रही, बट मैं अभी तक नहीं कह रहा कि वो काम नहीं कर रही, बट हम मान के चलते हैं चलिए 1% कि वो काम नहीं कर रही। अगर वो काम नहीं भी कर रही तो कम से कम अगर हम वैक्सीन लगवाएंगे तो उससे क्या है कि कम से कम जो ये हमारे और वेरिएंट है, जैसे हमारे ये वेरिएंट थे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, कापा, कम से कम हम इन वेरिएंट से तो बच जाएंगे। इस पे तो कारगर है ना हमारी वैक्सीन, तो अगर हम उसे लगाएंगे तो इन वेरिएंट से बच जाएंगे कम से कम। तो अगर तो ये है कि हम कम से कम अगर इनको लगवाएंगे तो हमारा घर पे इलाज हो जाएगा। 1% कोरोना हो जाता है तो हमें हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। माना कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई, आपको इनमें से किसी की वजह से अफेक्टेड हो गए, आपने वैक्सीन नहीं लगवाई, आपका सीवियर कंडीशन हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और मान लिया कि हॉस्पिटल के अंदर कोई डेल्टा प्लस वेरिएंट का बंदा भर्ती है, फिर वहाँ पे आपको डेल्टा प्लस वेरिएंट लग गया तो बचना बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो अभी तक के लिए ये है कि आप वैक्सीन लगवाइए और सेफ रहिए कम से कम, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे पास डाटा नहीं है तो अपनी सेफ्टी के लिए हम अपने मेजर्स अपना सकते हैं, बट वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। आप सब वैक्सीन लगवाइए और मास्क पहनते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। और आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वी विल मेक द वीडियो ऑन दैट। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस